नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो ऐसा करो कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन है, वो भी आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। और कुछ इसी तरह की चीज इस समय भारत ने भी की है। जब से ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ भारत ने मनाई है, उसी के बाद से भारत ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक शॉकवेव जनरेट हुई है। अब ये जो शब्द है ना, स्ट्रेटेजिक शॉकवेव, ये मैंने लिया है भारत के एक चिर विरोधी कहे जाने वाले एक ऐसे न्यूज पोर्टल से जिसने रिसेंटली भारत के लिए एक लेख छापा है। और ये न्यूज पोर्टल हमेशा भारत के खिलाफ ही बात करता रहा है। ये एक एंटी इंडिया न्यूज पोर्टल है जिसने हमेशा पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी न्यूज़पेपर ने रफाल के जो गिरने की स्टोरीज हैं वो बहुत बढ़ चढ़ करके बताई। भारत के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान का जो नैरेटिव था उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया। और जो J-10C है उसको रफाल किलर की जैसी जो संज्ञाएं हैं वो इसी न्यूज़पेपर ने दी है। बट आज के दिन में इस न्यूज़पेपर में एक लेख छपा है जहां पर इस न्यूज़पेपर ने कुछ इस तरह की चीजें यहां लिखी हैं जो कि अमूमन इस न्यूज़पेपर से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो ये जो लेख छपा है ये भारत की तारीफों के पुल बांधता है, जहां पर भारत ने एक रिसेंटली एक बड़ा मिसाइल टेस्ट, जिसके बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, यानी कि हमारी जो अग्नि मिसाइल है उसका जो टेस्ट है उसके बारे में इस लेख में बताया गया है। और ये बताया गया है कि भारत के इस टेस्ट से एक स्ट्रेटेजिक शॉकवेव जनरेट हुई है जिससे पूरे इंडो पैसिफिक के जो देश है, स्पेशली चीन और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है। और आने वाले दिनों में भारत का जो वर्चस्व है इंडो पैसिफिक रीजन में वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इस तरह की सारी चीजें इस न्यूज पोर्टल ने आज अपने इस लेख में छापी हैं। और इसी से पता चलता है कि ये जो अग्नि का हमने जो टेस्ट किया है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। देखिए, जो पूरा टेस्ट है इसकी खबरें तो बहुत दिनों पहले से ही आनी शुरू हो गई थी, जब DRDO चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज को एडमिट किया था कि हमने अग्नि 6 को बहुत हद तक डेवलप कर लिया है, सिर्फ गवर्नमेंट की हरी झंडी हमें मिलने की देर है। अगर गवर्नमेंट हमें बोल देती है तो हम इमीडिएटली उसके टेस्ट और उसकी जो फाइनल जो उसकी प्रिपरेशंस है वो तैयारी शुरू कर देंगे। तो बहुत हद तक उसके जो डेवलपमेंट वर्क है, जो उसका रिसर्च एंड R&D है, वो पहले ही हो चुका था। और उसके बाद भारत ने एक नोटेम रिलीज किया। नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन, जहां पर भी मिसाइल टेस्ट होता है वहां पर इस नोटेम को, इस एडवाइजरी को वहां पर रिलीज किया जाता है जिससे कि वहां पर एयर ट्रैफिक जो है उस दिन पूरी तरह साफ हो। तो भारत ने 3 दिन का यह नोटेम रिलीज किया। तो उसी से पता चल गया था कि भारत किसी एक बहुत लंबी दूरी तक मार्क करने वाली मिसाइल को यहां पर टेस्ट करने वाला है। बहुत लोगों का अंदेशा था कि यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, हालांकि ये भी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ही है। तो ये जो अग्नि 6 का टेस्ट है इसने भारत की जो बढ़ती ताकत है उसको रिवैलिडेट किया है। और इससे ये भी पता चल गया है कि भारत के पास एक नहीं बल्कि 2 ऐसी मिसाइल्स हैं जिनके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है। अब भारत ने तो ये बताया नहीं है कि कौन सी मिसाइल है, यानी कि ये अग्नि 5 का एडवांस वेरिएंट है या फिर ये एक्चुअल में अग्नि 6 है जिसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि अग्नि 5 की जो रेंज है वो लगभग 5,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। बट ये कौन सी मिसाइल थी इसके बारे में भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट ये जरूर बताया गया भारत की तरफ से कि इसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। यानी कि एक मिसाइल के अंदर जहां पर बहुत सारे वॉरहेड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक मिसाइल एक साथ कई सारे सेट ऑफ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिसाइल जब एयर के थ्रू दोबारा से री एंट्री करती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जब री एंट्री करती है तो उसके आगे जो उसके वॉरहेड्स हैं वो खुल जाते हैं। और वॉरहेड खुलने के बाद छोटे छोटे वॉरहेड्स अलग अलग इलाकों में जाकर के अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कैपेबिलिटी भारत ने 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के थ्रू ये अचीव की थी। बट उस समय में हमने MIRV टेक्नोलॉजी के थ्रू इस पूरे टेस्ट को किया था। बट यहां पर अब जो डेमोन्स्ट्रेशन
डेमोन्स्ट्रेशन हुई है वो MAIRV है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल। अब जो यहाँ पर पर्टिकुलरली वॉरहेड्स हैं वो मनूवर भी कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि आज के दिन में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो स्पेशली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनको शूट डाउन कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमने यहाँ पर MARV जो कि एक मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल है उसको यहाँ पर टेस्ट किया है, और इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे टारगेट्स हमने वहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय किए हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के दौरान। तो भारत यहां पर उस क्लब के अंदर अब एंट्री ले चुका है जहां पर पूरी तरह इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये क्लब है 5 ऐसे मेंबर्स का, यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके आता है। तो इन 5 के पास ही इस समय मर्व कैपेबिलिटी है। तो भारत ही आज के दिन में छठा वो देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी को फुल्ली डेवलप कर लिया है, और वो भी अपने इंडिजीनियस लेवल पर बिना किसी की बाहरी हेल्प के। तो भारत के साइंटिस्ट के लिए, हमारे DRDO के लिए और भारत के सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू यहां पर किया है जिसके लिए पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों ने बहुत साल लगाए, और पाकिस्तान के पास आज के दिन में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बट पाकिस्तान लगातार इसके लिए कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की एक मिसाइल अबाबिल पिछले कई सालों से काफी सारे टेस्ट को फेल कर चुकी है, उसमें ये मर्व कैपेबिलिटी इंकॉर्पोरेट करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। चाइना उसकी पूरी हेल्प कर रहा है, उसके बावजूद भी यहां पर यह मिसाइल पाकिस्तान बना नहीं पा रहा है। तो भारत ने इस मिसाइल को बना करके अपनी ताकत को यहां पर दिखाया है। और इंडियन ओशन में जिस तरह भारत ने यहां पर इस टेस्ट को कंडक्ट किया है और बहुत सारे जो डिफरेंट टारगेट्स हैं इंडियन ओशन में उनको डिस्ट्रॉय किया है, ये चाइना के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये टेस्ट हमने पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए किया था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमें 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर की मिसाइल की जरूरत नहीं है। वो हमारा पड़ोसी है, 100, 200, 500 किलोमीटर की भी मिसाइल होगी तो पाकिस्तान को हम उससे हिट कर सकते हैं। बट ये जो मिसाइल है ये हमने मेनली चाइना के लिए बनाई है। ये हमारी सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रिवैलिडेट करती है। अगर कभी भारत के पास हमला होता है भारत के ऊपर किसी भी न्यूक्लियर वेपन से, तो भारत की ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने से, यानी कि हमने अपनी सबमरीन के थ्रू या फिर अपने जो हमारे नेवल शिप्स हैं उसके थ्रू हम इसको लॉन्च करके दुनिया में किसी भी जगह पर अपने जो एनिमी है उसको हिट कर सकते हैं। और इसकी इंडो पैसिफिक में इस टेस्ट के होने की जो बड़ी वजह वो ये भी है क्योंकि चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार बढ़ा रहा है। और जिस तरह से पूरी दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर कैप्चर होते हुए देखा, तो इसके बाद चाइना और जो स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, और वो खतरा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। तो जो मलक्का स्ट्रेट है जिसके ऊपर भारत की पूरी पकड़ है, तो जिस तरह से आज के दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान बैठा हुआ है, इसी तरह मलक्का स्ट्रेट पर भारत बैठा हुआ है। और भारत जब चाहे इस स्ट्रेट को पूरी तरह अपने कब्जे में ले सकता है, और चाइनीज आर्मी या फिर दुनिया की कोई भी आर्मी भारत से इस रीजन को छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो अंडमान निकोबार है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बैठा हुआ है जहां से हम इस स्ट्रेट के ऊपर पूरी तरह नजर रख सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यही एक चीज है जो कि आज के दिन में चाइना को बहुत परेशान कर रही है। चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनना चाहती है। लगातार वो नए इक्विपमेंट्स, अपने जो फ्रिगेट की स्ट्रेंथ है, नई मिसाइल्स, वो अपनी नेवल पावर को लगातार जो बढ़ा रहा है, उसके मुंह पे एक बड़ा तमाचा है भारत की तरफ से। तो भारत ने आज ये प्रूव कर दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की हेजेमनी को तोड़ने के लिए भारत के पास एक नहीं बल्कि कई हथियार हैं, और उनमें से एक का डेमोन्स्ट्रेशन आज के दिन में हमने यहां पर करके दिखाया है। तो इस टेस्ट से चाइना के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी वजह से जब ये टेस्ट हो रहा था उस समय चाइना ने अपने जो नेवल रिसर्च शिप्स हैं, जो कि स्पेशली इस मिसाइल की निगरानी के लिए चाइना ने इंडियन ओशन में वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसमें दायंग हाओ नाम का एक नेवल शिप वहां पर देखा गया, जहां पर हमने इस टेस्ट को कंडक्ट किया, जो कि इस पूरे टेस्ट को सर्विलेंस पर डाले हुए था, इससे इंफॉर्मेशन यहां पर गैदर करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज बताती है कि चाइना इस टेस्ट से कितना ज्यादा घबराया हुआ है, और अगर चाइना की ऐसी हालत है तो पाकिस्तान की कैसी हालत
जरूरत होगी, आप सोच ही सकते हैं। पाकिस्तान जो कि इस समय अपने जो लॉसेज हुए थे उसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उससे ही उबर नहीं पाया है, और आज के दिन में भी वो अपनी जनता को बहुत सारे झूठ जो है कई तरह की बातों में लपेट करके जो है लगातार परोस रहे हैं, क्योंकि उनके पास ग्राउंड पर करने को या दिखाने को कुछ भी नहीं है। और भारत ने जिस तरह से इस टेस्ट को करके यहाँ पर पूरी दुनिया में एक मैसेज यहाँ पर ड्रॉप किया है कि भैया हमसे पंगा लेना जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं है, आप अगर हमें छेड़ोगे तो आपकी वो हालत करेंगे कि आने वाले 100 सालों में भी आप उस बारे में सोचने से भी डरोगे कि भारत की तरफ आप आंख उठा करके भी ना देख पाओ। तो इस तरह से भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर बना लिया है, जिसका मुकाबला आने वाले दिनों में पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन और अमेरिका से होने वाला है। इस सब के अलावा भारत ने यहाँ पर 2 और टेस्ट किए हैं और 2 और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू यहाँ अचीव किए हैं, जो कि भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिसमें पहला है भारत का खुद का इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्क्रैमजेट इंजन। तो यहाँ पर भारत ने अपना जो स्क्रैमजेट इंजन भारत यहाँ पर बना रहा था, तो उस स्क्रैमजेट इंजन का यहाँ पर 2000 सेकंड तक का जो यहाँ पर टारगेट भारत ने सेट किया है, उसमें से 1200 सेकंड यहाँ पे भारत ने अचीव कर लिए हैं। इस टेस्ट को भारत काफी दिनों से करता है। पहले हमने 700 सेकंड अचीव किए, फिर 1000 सेकंड अचीव किए, और अब 1200 सेकंड हमने अचीव कर लिए हैं। और हमारा टारगेट है कि हम 2000 सेकंड यहाँ पर अचीव करें। तो 1200 सेकंड अचीव होना भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो स्क्रैमजेट इंजन में एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर, जो कि ग्राउंड के ऊपर जब टेस्टिंग की जाती है तो यहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमने स्क्रैमजेट इंजन को यूज कर लिया है, जो कि हमारी आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, जिसमें स्पेशली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के अंदर हम इस इंजन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है जो कि डीआरडीओ ने अचीव किया है। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वेपन यहाँ पर तैयार किया है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग वेपन्स को प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे दुनिया में देश हैं जो कि इस समय अपने डम वेपन्स को प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स में तब्दील करने में लगे हुए हैं। भारत ने कुछ समय पहले एक एज ग्रुप है यूएई का, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत हमारे जो एलसीए तेजस है उसके वेपन्स में जो किट लगाई जानी थी वो एज कंपनी की किट लगाई जानी थी, जिसके थ्रू वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते। तो इसी तरह की एक किट भारत ने यहाँ पे अपने खुद के लेवल पर डेवलप की है, जिसको तारा का नाम दिया गया है, यानी कि टेक्टिकली एडवांस रेंज आर्गुमेंटेशन सिस्टम। तो ये एक ऐसी किट है जो कि हमारे डम बॉम्ब के, जैसे कि हमारे 250 किलोग्राम या 500 किलोग्राम के जो डम बॉम्ब्स हैं, जो उनको अगर हम 5 किलोमीटर की हाइट से अगर ड्रॉप करें तो ये वेपन उनको 150 से 200 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल करा सकता है, उनको ग्लाइड करा सकता है। और इसके अंदर जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इस तरह के जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं उसकी हेल्प से ये अपने टारगेट को एक्यूरेटली 3 से 5 मीटर की डिस्टेंस में हिट कर सकता है। तो ये एक प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में हमारे जो वेपन्स हैं, जो हमारे डम बॉम्ब्स हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करता है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो जिस तरह से मर्व कैपेबिलिटी वाली मिसाइल, एक ही मिसाइल कई सारे काम कर सकती है, उसी तरह से ये हमारे डम बॉम्ब्स को, जो कि कंपैरेटिवली काफी चीप होते हैं, उनको एक जो है प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये सभी सिस्टम, यानी कि हमारा स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, हमारी मर्व कैपेबिलिटी और हमारे जो तारा सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम इस समय डीआरडीओ ने डेवलप किए हैं, इन सभी में डीआरडीओ ने इस चीज का ध्यान रखा है कि आने वाले दिनों में कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जो वॉर्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी अब जो है होने लगी हैं। इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर जो है वो भारत को लड़ने की जरूरत है। भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को एक शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर में ट्रांसफॉर्म किया था, इसी तरह भारत को अगर कभी भारत का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत एक लंबे चौड़े युद्ध में फंसने की बजाय इस तरह के छोटे युद्धों के थ्रू ही अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता है। और वहां पर भी भारत चाहता है कि जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम लगे। इसीलिए स्मार्ट म्यूनिशंस, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का यहां पर इस समय बहुत ज्यादा चलन है। और यही कारण है कि भारत ने इस सिस्टम को, यानी कि तारा को यहां पर डेवलप किया है। और यही कुछ सोच हमारी जो मर्व कैपेबिलिटी वाली मिसाइल्स हैं उनके साथ भी है, क्योंकि हमें यहां पर इन्वेंट्री बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल वॉरहेड्स को बढ़ाने से ही एक मिसाइल से कई सारे सेट ऑफ टारगेट्स को हम यहां पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी डेवलपमेंट से एक बात तो बहुत क्लियर है कि भारत आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रख करके अपनी आज की जो जरूरतें हैं उनको यहां पर पूरा कर रहा है। और भविष्य में भारत इस तरह की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट भारत यहां पर लगातार कर रहा है, उनसे भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे
इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।